नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देश में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और आज एक किसान चर्चा होगी और हमारे यहाँ से काफी दूर के किसान है दोस्तों, उन्नाव के। और उन्नाव ये पड़ता है आपका लखनऊ से आगे? लखनऊ से कानपुर लखनऊ अच्छा, कानपुर और लखनऊ के बीच में, दोनों महानगरों के बीच, दोनों महानगरों के बीच में पड़ता है दोस्तों उन्नाव। और उन्नाव के दोस्तों एक किसान भाई है मेरे साथ। क्या नाम है साहब आपका? राकेश कुमार सिंह, अच्छा, और भाई साहब आपका? बिटुन सिंह, बिटुन सिंह दोस्तों इनका नाम है। और गांव कौन सा है? गांव अपना एड्रेस बताओ पूरा। गांव हमारा है ग्राम अफसरी, अच्छा। बेटा भवानी, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। अच्छा, आप दोनों एकदम? हमारा गांव है थाना अचलगंज, बेथर गांव। अच्छा, बेतल गाँव। अच्छा, तो कितना आलू करते हैं आप? आलू हम करते हैं कि मान लिया आप 4000 से 5000 पैकेट के बीच में आलू पैदा करते हैं। कौन सी वैरायटी ज्यादा बोते हैं? हमारे यहाँ चिप्सोना का बाजार, चिप्सोना का बाजार है, शुगर फ्री। हाँ, हमारे यहाँ सारे फूड शुगर फ्री, सारे कोल्ड शुगर जी। फ्री? केवल एक एक चैम्बर 20 के लिए रखा जाता है। हमारे यहाँ कानपुर और लखनऊ, हमारे छोटी बाजारों में ही अच्छा। लोग आलू पहचानते हैं कि चिप्सोना, अगर दूसरा आलू लगाए तो दुकानदार तो उसका बिकेगा नहीं। और ये तो हम तो यही सोचते थे हमारे अलीगढ़ साइड के साइड में लखनऊ कानपुर बहुत बड़ी मंडी चिप्सोना। लखनऊ कानपुर बड़ी मंडी है चिप्सोना की। ये भी एक नई चीज पता चली भैया आज। जी, जी। उधर आपके साइड ज्यादातर चिप्सोना ही होता है। पूरा चिप्सोना का ही बेल्ट है। अच्छा, चिप्सोना का ही बेल्ट है। आप पे कितने कट्टे थे इस साल? हमारे इस साल थे 4200 पैकेट में। 4100 पैकेट मोटा। कितना आलू अब बेच दिया आपने? हमने लमसम ये मान लीजिए 40%। 40% बिक्री कर दिया। चिप्सोना तो वैसे भी लेट तक का कोल्ड स्टोर कौन से महीने तक चलते हैं आपके? कोल्ड स्टोर हमारे यहाँ अगर आलू रहेगा तो दिसंबर में ही चला। दिसंबर में भी चलाएंगे। कौन से स्टोर में आलू रखते हैं आप? बद्री विशाल एंड सन्स। अच्छा, जिनकी आड़त भी है चक्रपुर में? चक्रपुर में आ रहे हैं। अच्छी आड़ती है, जी, जी। बहुत बढ़िया आदमी है। मैं उन्हीं से ज्यादातर अपडेट हमारे करता घर हूँ। से 6 किलोमीटर पे है तो। अच्छा, 6 किलोमीटर पे है आपके यहाँ से। तो आपको वीडियो देख के पहचान लेंगे वो कि आप हाँ, आज उनके किसान नहीं, वो हमारे ऐसे संबंध में उनका कोड बनता था जी। तो आज तक हमने उनका कोड बना, हमारे उनके पारिवारिक पारिवारिक संबंध। देखो, ऐसे भी कोल्ड स्टोर मालिक है दोस्तों दुनिया में कि किसानों के पारिवारिक संबंध हो जाते हैं। और कुछ जगह तो ये समझ लो खूब शोषण हो रहा है किसानों का। हमारे यहाँ मिल मालिक बढ़िया है। मिल मालिक बढ़िया होने चाहिए क्योंकि एक दूसरे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और ये बताओ साहब कि आपने कितना आलू बेच दिया? आधा बेच दिया। आप पे कितने कट्टे हैं? तेज बोलो थोड़ा, माइक तभी ले पाएगा भाई। 5-6 हजार कट्टे आधा बेच दिया। तो आप ऐसे ही हर साल बेचते हो लेट के? इस साल लेट बेचा है? ऐसा सरकार जी, हाँ। हमारा अपना काम तो पिछले साल नहीं किया था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी काम है। अच्छा। जिले के वेंडर अच्छा, पेप्सिको पेप्सिको पे। अच्छा, इस वर्ष लगाएंगे, खाने को लगवाएंगे। ठीक है। पिछले साल कुछ पैसे की दिक्कत थी, शादी वाली बिटिया की है, हाँ जी जी। इस वजह से नहीं लगा पाए थे। अच्छा। इस साल हमने दिया एक एरिया पूरा हाँ। 25 टन अच्छा, हम भी लगाएंगे और किसानों को भी लगाएंगे। इस साल मतलब पेप्सी वाला? जी, पेप्सी बाकी हर साल तो आलू करते ही हो 10 आप? साल से, पिछले 10 साल से पेप्सिको का काम कर रहे हैं। अच्छा, आधा अच्छा। करते हैं, अच्छा। आधा पेप्सिको, हाँ, हाँ। आधा कोल्ड तो वो तो खेत से ही चला गया होगा। बिल्कुल खेत से। तो इसका मतलब अगर अब जैसे आप आलू 100 बीघा लगा रहे हो जी, जी। तो लगभग 50 बीघा का कितना आधा आलू था पेप्सी का कि नहीं? नहीं, इस वर्ष नहीं, इस वर्ष नहीं था। इस वर्ष नहीं तो पिछले 10 साल से कर रहे हैं, पिछले साल नहीं किया। तो आधे में लगाते होगे, टोटल लगाते हो? नहीं, आधे आधा खेत से ही बेच देते? आधा बहुत खेत बढ़िया। से और आधा अपना ये पैसा हमको तैयार हो जाता, हमारी लागत सारी निकल आती। अरे बहुत बढ़िया, ये तो ये समझदारी। और मुझे लगता नहीं है आपको कभी घाटा हुआ होगा? मैं कभी नहीं हुआ होगा। आलू में कभी घाटा नहीं हुआ और आलू के दम पर हमने बड़े बड़े काम किए। अरे वाह। तो दोस्तों ये भी एक सही बात है कि आधा आलू तो अपना सीधा सीधा कंपनी से करार कर लिया, कंपनी को दे दिया, आधे में रिस्क ले लिया। उस दिन हमारी सारी गाड़ियाँ कंपनी पहुँच गई, हाँ। बीच में भी पैसा आया करता, हाँ। उसके 6-7 दिन के अंदर पूरा चाहे 50 लाख रुपया वो हमारे खाते में आ गया। अरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी एक नंबर का सिस्टम काम बढ़िया है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप करते भी हो, कराते भी हो लोगों को, है ना? अच्छा अच्छा। और साहब ये बताओ कि इस साल 2024 कैसी रही? मतलब बहुत बढ़िया। बढ़िया। हाँ, 20 के बाद किसानों को पैसा मिला, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो है, हाँ। मैंने तो इसी साल घाटा नहीं उठाया। इसके जो ये पिछला साल भी था, इसके पिछले साल हाँ। मैंने मई के महीने में 1360 रुपए पैकेट खेती में, 1360 रुपए कुंटल 1360 रुपए क्विंटल खेत पे ही बेच दिया। खेत पे नहीं बेचा, कोल्ड अच्छा। स्टोर में रख के नहीं था। और सील्टर का व्यापारी था, इन्हीं भैया के माध्यम से, बद्री विशाल वालों के माध्यम से। अच्छा। हाँ, सीधा हमारी गाड़ियाँ कोल्ड से दूर होकर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नहीं, घाटा नहीं होगा। देखो हम क्या कह रहे हैं, आप समय समय पे आलू की बिक्री करते रहेंगे, जी, जी। आपको घाटा कभी नहीं होगा। कभी नहीं। अगर आप ये जुआ खेलोगे आलू में कि आपने ये सोच लिया कि मैं टोटल आलू अपना 2000 रुपए कट्टा बेचूंगा, तो समझ लो फिर तो रिस्क है।
लॉटरी है, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। और हमारा जो बेल्ट है, हमारे यहाँ बासमती का गढ़ है। अच्छा, चावल। पूर्वा मंडी। हाँ। हमारे यहाँ बासमती कटोरा कहा जाता है। अच्छा। तो हमारे खेतों में इस समय 15 खड़ा है। 15 वहाँ सारा निकल आया। अच्छा, टोटल धान करके फिर आलू लगाते हैं आप? जी, धान करके आलू, उसके बाद मूंग में देते हैं। अपनी बार मक्का बोएंगे। अच्छा, इस बार मक्का बोएंगे? इस बार क्यों मक्का क्यों बोएंगे इस बार? आधी जमीन मक्का कर लेंगे। हाँ। और आधी जमीन में मूंग कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे धान वाले किसान तो वैसे ही मजबूत होते हैं। जी जी। बारिश से नुकसान तो नहीं हुआ? ये बारिश हुई है जो? बारिश से हमारे कम है, आपके बहुत हमारे यहाँ बहुत हुई है। आप यहाँ जब बारिश सुबह से शुरू थी रात से, हाँ। तो हम अपने गाँव पूछे तो हमारे यहाँ धूप निकली। धूप निकल रही थी? हाँ। यहाँ बहुत बारिश होगी। कन्नौज की तरफ का हम बहुत तो बारिश। पूरा दिन आप तो यहीं पड़े रहे। हाँ, आप तो 12 बजे हम भीगते हुए उससे निकले होटल से। हाँ हाँ और तब यहाँ शर्मा जी के यहाँ है, हाँ। पंडित जी के हाँ। यहाँ, तो पंडित जी के यहाँ मिसालें फिट हो रही। हाँ। ठीक है, कभी लेबर कोई बात बताए नहीं। बीच में भैया नहीं नहीं, फिर भी लोगों को इस मामले में ध्यान रखना हाँ। चाहिए। दोस्तों, अपने पर्सनल काम से आए थे ये हमारे किसान भाई यहाँ हमारे पास, तो वो क्या काम था वो मैं खैर नहीं बताऊंगा, पर ये उसके बाद इन्होंने सोचा कि शर्मा जी की दुकान यही है, शर्मा जी से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हम शर्मा जी से आकर मिल लें। तो बड़ा बढ़िया। मेरी बहुत इच्छा थी कि आपसे एक बार मुलाकात हो। इससे मुलाकात वीडियो देख के हमें फायदा हुआ, किसानों को हमारे फायदा हो रहा है। कम से कम उससे एक बार मुलाकात तो की जाए। देखो, इतना प्रेम मिलता है, इतना प्रेम मिलता है, कभी कभी मन ये करता है कि व्यस्तता ज्यादा रहती है तो थोड़ा सा इस काम को कम कर दिया जाए, पर आप लोगों का जो प्यार है वो इस काम को कम होने नहीं दे रहा है, और इस काम में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट अब आने लगा है, जी जी जी। क्योंकि आप लोग जो किसान अपने दिल से जो मेरी तारीफ करते हैं आप लोग, तो उससे मेरे को बड़ा दुआ खुशी देता मिलती है। ये मान लिया आप आपकी प्रशंसा नहीं करता, वो आपको दुआ देता है। दुआ देते हैं किसान, ये कहते हैं कि भाई ये आदमी। कम से कम एक आदमी है जो किसान हित में काम कर रहा है, बाकी सारी दुनिया किसान को लूटने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ये तो बात है। हम तो जागरूक कर, हमारा काम क्या है, हम कुछ किसान के लिए नहीं कर रहे, हम किसान को जो कांटे हैं रास्ते बिल्कुल, में उनसे बचा के निकालना चाह रहे हैं कि भाई इन कांटों से बच के निकल जाओ, यही तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जब जाएगा। आप लोग नहीं थे यूट्यूब पर, ये जी। सोशल मीडिया पे जब नहीं था, हाँ। तो पता ही नहीं चलता था कि अलीगढ़ में आलू क्या भाव बिक रहा, क्या भाव आगरा में बिक रहा, सही बात है। कितना आलू बचा है, ये कोई जानकारी नहीं हो पाती। आप ये समझ लीजिए कि जब खुदाई आलू की इस बार होने से पहले जब फसल चल रही थी, जी। तो मैं एक ऐसे पॉइंट पे बैठता हूँ, यहाँ आलू का गढ़ है, मेरी यहाँ पे दुकान है, हाँ छोटी दुकान है, कोई बात नहीं है। जी। अब मैं यहाँ पे मेरे जितने भी मिलने वाले लोग हैं, आप जैसे लोग दिन भर मेरे पास आते रहते हैं, वो अपडेट अपने आप ले जाते हैं कि सर, हाँ। देखते हैं ना। और मैं किसान चर्चा मैंने इसीलिए शुरू की है। आज माइक भी नहीं थे मेरे पास, ताला बंद है, चाबी नहीं है, तो बिना माइक के मैं चर्चा कर रहा हूँ। आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, पर मैंने सोचा कि पहले आपके साथ चर्चा की जाए। आप इतनी दूर से आए हैं, जी जी। तो आपके भी एक्सपीरियंस लोगों को साझा होने चाहिए कि आपके यहाँ चल क्या रहा है इस बिल्कुल, समय। बिल्कुल। निकासी कितनी हो गई होगी? निकासी हमारे यहाँ ये मानिए 70% कोल्ड थे। हाँ, 70 ही भरे थे 100 में से? 100 में 70। अच्छा जी, हम जिस कोल्ड में रखते हैं 2 लाख क्षमता का है। जी, इस बार उसमें 1,30,000 आया। बताओ। 2 लाख क्षमता का। अब उसमें भी ये मान लीजिए मोटा हमारे यहाँ कुल ज्यादा 40,000 बचा है। 40,000, तो लगभग 2 लाख कितना, 1,30,000 आई होगी। हाँ। और 1,30,000 में से बिक्री के लिए कि टोटल आलू 40,000? टोटल था, मतलब टोटल बीज भी उसमें था। 1,30,000 में बीज भी था हाँ, हाँ। और मोटा भी था। ठीक है, तो बीज तो अभी निकल जाएगा। बीज तो निकल जाएगा। हाँ, अब मोटा लमसम 50 के आसपास निकल चुका है। हाँ। अब आप कर लीजिए। और ये सही है, बहुत निकल गया तो हाँ। लगभग ये समझ लो कि ये हालत हमारे लमसम पूरे ना हो। हम 40% भी अगर आग के चले, वो 40% भी अगर राशन बचा है तो क्या बचा है? खत्म ही है मामला। हमारे यहाँ इस वक्त जो जिसमें हम रखते हैं, हाँ, आप कौन से में रखते हैं? हम गुड़गांव में लोहार खेड़ा कटियार कोल्ड स्टोर, कटिहार कोल्ड स्टोर। अच्छा कटियार का उनके कई बोल रहे हैं। अच्छा 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 सर्वेश कटियार जिसको कहते हैं, इनके यहाँ पे जीटी रोड पे स्टोर करते हैं। अच्छा, उनकी क्या स्थिति है? और वहाँ पे भी आलू 40 खाने वाला आलू हाँ हाँ, 40-45 हज़ार, 85 था, 85,000। हाँ, अब लगभग 40-42 बीजा अलग है। 25-30,000 बीजा अलग है। बीजा जैसे से कोई मतलब भी नहीं, खाने वाला आलू खाने वाला आलू लगभग बचा है 30-40,000 रुपए, 40,000 रुपए, 40-42 होगा। 40-42। तो टोटल कितना बोरी आया था उसमें? 85,000। हाँ, खाने वाला आलू। खाने वाला 85,000 बोरी आया था। अच्छा, बीज अलग है, तो आधा हो गया लगभग, हाँ। लगभग जो समझ लो 50% हो गया। हमारे उन्नाव की निकासी 50% है। 50% है, ज्यादा होगी होगी, 50। लेकिन हम एक मोटा अरे आपके अपना आइडिया है, उसमें क्या बात है? अब हम सब ठीक है। फोटो में तो नहीं पहुंच पाते। नहीं नहीं नहीं, अब 50% आपके यहाँ कोल्ड स्टोर में ज्यादा शुगर फ्री आलू होता है, तो हर कोल्ड शुगर फ्री की डिमांड आपकी दिसंबर जनवरी तक खूब रहती है। हाँ। खूब अभी तो आपके पास टाइम भी खूब है, पूरा। और ये महीने तो खपत के हैं, इनमें तो सबसे ज्यादा बिकेगा आलू। सालक वगैरह शुरू हो हरी जाएंगे। सब्जियां खत्म हो रही। अच्छा, जो नहीं खत्म हो रही वो भी लोग खेत खाली करके जुताई कर रहे हैं। हाँ, और उन्हें पैसा भी नहीं मिल रहा। बहुत सस्ती थी लौकी, 3 रुपए 2 रुपए 5 सही है। पैसा क्या मिल रहा है किसान को? हाँ। भाई साहब ने भाई लगाए। और क्या लगाए हैं? लौकी लगाए, लौकी। वही है। अरे बारिश से बहुत दिक्कत है। वो समझ जाओ 5 रुपए 2 बाजार में नहीं।
अरे आपके यहाँ सब्जी बड़ी सस्ती है, हाँ हमारे बहुत महंगी आलू सब्जी। बोरी रहती है आपके इसमें, लोग दिल्ली नजदीक पड़ता है, आगरा पहुंच जाता है। हाँ, आगरा पहुंच जाती है। बहुत दिल्ली सस्ता बंद। लौकी, कोई पूछता नहीं। तो लगभग उन्नाव की जो निकासी की अगर हम बात करी जाए तो लगभग 50 के हाँ, प्लस हाँ हाँ 50 के प्लस जी, जी। मतलब खाने वाला आलू। हाँ, खाने और बीज अपना लगे, बीज अपना बीज लगने तो लग अपना जाएगा, बीज में जाएगा, बीज अपना बीज बोने में में जाएगा। जाएगा। बरसात इतनी हमारे यहाँ की हो गई है कि मानिए आप सितंबर में तो कोई आलू बढ़ेगा नहीं, अच्छा। अक्टूबर में आलू बढ़ेगा। अगेती फसल आपके यहाँ लगती है? अभी कुछ कुछ किसान लगाते हम हैं। लोग को नहीं लगता। अच्छा, हमारा अपना पक्का ही काम है, तो वही कंटेंट फार्मिंग का हाँ। रोड वाला बहुत बढ़िया। तो पक्का ही करते हैं। तो हमारे अभी धान सब कटने हैं, धान, अरे अभी इस समय अगर धान- मौसम ठीक अगर आप प्रकृति ने साथ दिया 10 अक्टूबर तक हमारा सारा 15-0 लगा है, कट जाएगा। कट के फ्री हो जाएगा। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और हम तो ऐसे ही आप लोगों की सेवा करते रहेंगे आगे भी, और आप चैनल के साथ जुड़े हैं। और क्या, धन्यवाद साहब, आप सभी का दिन शुभ हो।